जो रहे, मनोहर लाल के अलावा मैं बात करूं, तीन लाल, चौधरी देवीलाल, भजन लाल, बंसी लाल, इनमें से आपको बेस्ट कौन लगता है? देखिए, अगर तीनों में तो कहेंगे तो चौधरी बंसीलाल सबसे बेस्ट थे। हम्म, विकास पुरुष थे और एडी से चोटी तक ईमानदार थे। पैसा उन्हें छू नहीं सकता था। जुबान के धनी थे। जो जुबान से निकाल दिया वो पक्की लकीर है, उसको कोई बदल नहीं सकता था। और एडमिनिस्ट्रेशन के माहिर थे। फाइल वर्क बहुत अच्छे का प्रशासक मैंने थे। उनके खूब साथ रह के देखा है। थोड़े दिन नहीं रहा हूं मैंने उनके ऊपर एक बुक भी लिखी है, छपेगी। उनके जो अनुभव मेरे साथ रहे, मैंने बुक भी लिखी है, मेरे 15 साल के अनुभव। अभी वो पब्लिकेशन में नहीं आई, आ जाएगी। जी, जरूर पढ़ेंगे हम हाँ। आपके जो भी अनुभव रहे। लेकिन मैं कह सकता हूँ देवलाल, भजनलाल और बंसीलाल में जमीन और आसमान का फर्क था, और चौधरी बंसीलाल कहीं श्रेष्ठ थे। मनोहर लाल जी संगठन के व्यक्ति थे। जब इनको सरकार चलाने का मौका मिला तो इन्होंने भी क्लियरली पारदर्शिता लाने की कोशिश की, क्योंकि तब तक कंप्यूटर युग आ चुका था मनोहर लाल जी के आने के बाद। तो आपके मुताबिक हरियाणा के सबसे अच्छे सीएम चौधरी बंसी लाल रहे? चौधरी बंसीलाल रहे। देखो, मैं काफी उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं, आपने विस्तार से उनके बारे में बताया है। हाँ। साथ ही अभी हम चर्चा को वाइंड अप की ओर ले जाते हुए, रामचंद्र जांगड़ा साहब, आपको जिन जिन पार्टियों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, आप हर बार हारे। इस बार आश्वस्त हैं कि अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा आगामी चुनाव में तो कुछ कर दिखाएंगे। देखिए, मैं 2019 में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। हाँ। और 100% गोहाना से मैं 50,000 से ऊपर वोटों से जीतने वाले थे। जीतने वाला था। पार्टी ने चांस नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो फिर हमने कोई रिजेंटमेंट नहीं, कोई हालांकि अभी बगावत तो नहीं चुनाव की। दूर की बाजी है, अभी तो हाँ। 1.25 साल ही हुआ है। 2024 में सारा गोहाना ये कह रहा था कि आप टिकट ले लो। मैंने भी पार्टी को अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि मैं गोहाना से चुनाव लड़ना चाहता हूँ 24 में। पार्टी ने अरविंद शर्मा को उतार दिया। और शर्मा जी आज यहाँ नहीं है, बैठे हैं कहीं ना कहीं चंडीगढ़, या देख रहे होंगे, उनसे पूछ लेना। शर्मा जी का चुनाव तभी जल पाया जब मैं उनके क्षेत्र में गया। तो उनको जिताने में आपने बड़ा रोल प्ले हाँ, किया। मेरी प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि पूरे इलाके की संवेदनाएं मेरे साथ थी, भावनाएं मेरे साथ थी। तो अब वो चुनाव जीतने का समय आया तो टिकट नहीं मिली। लेकिन आप कभी ना कभी तो जीतने का इतिहास बनाएंगे। अब देखो पार्टी क्या जिम्मेवारी अच्छा, देती इसमें है। किस्मत भी मायने रखती हाँ, होगी ना? बस किस्मत मायने रखती है सारा। जैसी जो जिम्मेदारी देंगे निभाएंगे। जीवन का जो भी अनुभव है वो समाज के काम आए, देश के काम आए। इसी में हमारा लक्ष्य ये है कि ये देश जो है, एक देश का विश्व गुरु जैसे होता था, वही देश की स्थिति दोबारा आए। मिशन मोदी फर्स्ट जी वाली के जो भावना है। नेतृत्व, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व है मोदी जी के रूप में। हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी एक बढ़िया नेतृत्व दे रहे हैं। हाँ। बहुत ही शालीन है, बहुत ही सभ्य हैं, और कभी उखड़ते नहीं है। हंसते मुस्कुराते रहते हाँ, हैं। दिन और रात जनता की सेवा ही उनका एक लक्ष्य रहता है। तो एक अच्छी परिपाटी हरियाणा में आई है। दोबारा हरियाणा, देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, भाईचारे का हरियाणा, तो उस तरफ हरियाणा आ रहा है। और तकरीबन 80% आ चुका है। किसी किसी के दिमाग में छोटी छोटी बातें अगर ये स्थानीय पार्टियां और ये क्षेत्रीय पार्टियां वाले करते हैं तो वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे अगले चुनाव तक। जी, बहुत शुक्रिया जांगड़ा साहब, आपने वक्त निकाला और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो रामचंद्र जांगड़ा साहब को आप सुन रहे थे। इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत से लेकर कैसे कैसे अलग अलग दलों में रहे, कैसे चुनाव लड़ा गया, क्या परिणाम रहा, राज्यसभा में रहते हुए किन किन मुद्दों को उठाया, तमाम सवालों के इनकी ओर से बेबाकी से जवाब दिए गए।